हरिओम। नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं एमसीपीए यानी कि ऑक्सिलरी कंप्रेशर और पेंटोग्राफ न्यूमेटिक सर्किट के बारे में। और ये देखते हैं कि बेबी कंप्रेशर यानी कि ऑक्सिलरी कंप्रेशर जो प्रेशर बनाता है वो कहाँ कहाँ जाता है, और ऑक्सिलरी कंप्रेशर जब बंद हो जाता है तब फिर पेंटो और डीजे कैसे मेंटेन रहते हैं, उनको प्रेशर कहां से मिलता है, आर1 कॉक का क्या महत्व है। इन सब बातों को आज एक एक करके जानेंगे। तो हम जैसे ही लोकोमोटिव में बैटरी ऑन करते हैं उसके बाद में ये बेबी कंप्रेसर चलाते हैं। ये रहा बेबी कंप्रेसर। बेबी कंप्रेसर को ऑक्सिलरी कंप्रेसर भी कहते हैं। सीपीए, सीपी का मतलब कंप्रेसर, ए का मतलब ऑक्सिलरी, और एमसीपीए मतलब मोटर सहित ऑक्सिलरी कंप्रेसर। अब जब हमने जेडसीपीए के द्वारा, ये जेडसीपी है और ये बैटरी है, एडिशनल सीसीबीए और सीसीबीए बैटरी का। तो जब जेडसीपीए को ऑन करके हमने बेबी कंप्रेसर बनाया तो ये प्रेशर यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, इधर से होते हुए यहां आरएस टैंक में प्रेशर भरेगा। ये आर एल कॉक हमेशा खुला रहना चाहिए तो ही यहां प्रेशर जाएगा। तो फिर इस कॉक को क्यों दिया है? जब भी हम लो को इनर्जाइज कर देते हैं और मेन कंप्रेसर प्रेशर बनाने लग जाता है तब इन आर एल कॉक को हमें बंद कर देते हैं ताकि आरएस में प्रेशर जो है वो रिजर्व रहे। या कभी लो को शट डाउन करते हैं तो भी इसको बंद ही रखना चाहिए ताकि लोको में प्रेशर रिजर्व रहे, और दोबारा कभी चालू करना हो तो हमें बेबी कंप्रेसर कम समय के लिए चलाना पड़े। इसके लिए आरएल कॉक ये दिया हुआ है। यहाँ पे ये सीपीए का एक ड्रेन कॉक दिया हुआ है, यानी कि इस पाइपलाइन में कहीं मॉइस्चर वगैरह होगा तो इस ड्रेन कॉक के द्वारा हम ड्रेन कर देंगे। और यहाँ पे एक सेफ्टी वाल दिया हुआ है। ये 8.5 kg का सेफ्टी वाल है कि अगर बेबी कंप्रेसर चलाया और प्रेशर हमारे पास में 8 से ज्यादा जैसे बना और 8.5 पे गया तो ये जो है सेफ्टी वाल ब्लो करके यहां से जो ज्यादा प्रेशर है उसको बाहर निकालता रहेगा। वैसे हमें बेबी कंप्रेसर को 8 kg प्रेशर बनाकर बंद कर देना चाहिए। ये ऑटोमेटिक बंद नहीं होता है, हमें बंद करना पड़ता है जेडसीपीए को 0 पर रखकर। तो यहाँ नॉन रिटर्न वाल लगा हुआ है। इसका काम एक बार जो प्रेशर बेबी कंप्रेसर ने बनाया वो इधर चला गया, उसको वापस रिटर्न नहीं आने देगा। अगर प्रेशर रिटर्न आएगा तो इस ऑक्सिलरी कंप्रेसर पर बैक प्रेशर पड़ेगा, इसके ऊपर लोड पड़ेगा। इसके लिए ऐसा सिस्टम किया हुआ है। या कभी जब इसको बंद कर देते हैं तो भी ये प्रेशर जो गया हुआ प्रेशर है वापस इधर नहीं आना चाहिए, वेस्टेज होगा। अब यहां से प्रेशर गया आरएस टैंक में भरा, और यहाँ आरएस टैंक के ऊपर आरएस गेज लगा हुआ जिसमें से हम देख के सुनिश्चित करते हैं कि ऑक्सिलरी कंप्रेसर ने कितना प्रेशर बना दिया। 8 kg प्रेशर बन जाए तो फिर बंद कर देना पड़ता है। और आरएस टैंक के नीचे ही हमने आरएस ड्रेन कॉक लगाया हुआ है, यहां से मॉइस्चर को ड्रेन करते रहना चाहिए। अब ये प्रेशर यहां गया, देखिए यहां इधर भी गया और ऊपर भी गया। पहले ऊपर की बात कर लेते हैं। ये है बीवी बॉक्स। तो बीवी बॉक्स में जैसा कि हम जानते हैं कि लोको को ग्राउंड करते तब यहाँ जेडपीटी चाबी लगाते हैं। जेडपीटी चाबी लगाने पर यहाँ प्रेशर जो आगे जाता है उसका रास्ता कट जाता है, ब्लॉक हो जाता है। अभी हमने जेडपीटी चाबी बीवी बॉक्स में नहीं लगाई है, इसके लिए पाइपलाइन का रास्ता इधर बना हुआ, इधर भी जाएगा प्रेशर और इधर भी जाएगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड जाएगा। तो पहले राइट साइड की बात करते हैं। यहाँ पे एक स्टैनर लगा हुआ है जो प्रेशर को छानने का काम करता है। धूल मिट्टी हो तो इसके अंदर इकट्ठी हो जाएगी। और यहाँ पे पेंटो पाइपिंग ड्रेन कॉक लगा हुआ है जो पेंटो के पाइप में, ये पेंटो का पाइप कहलाता है। यहाँ कहीं भी मॉइस्चर वगैरह होगा तो इसको हम यहाँ से ड्रेन कर सकते हैं। कई लोगों में ये नहीं भी मिलेगा। यहाँ पे है वीपीटी कॉल। वी का मतलब इलेक्ट्रोवाल, पीटी का मतलब पेंटो। पेंटो का जो इलेक्ट्रोवाल है वीपीटी ये लगा हुआ है, इसका ये कॉक है, आइसोलेटिंग कॉक।
इसे वीईपीटी आइसोलेटिंग कॉक भी कह सकते हैं या पेंटो आइसोलेटिंग कॉक भी कह सकते हैं। तो उसके बाद जब हम जेडपीटी को 0 से 1 पे रखते हैं तो वीपीटी वाल इनर्जाइज होता है, हवा का रास्ता खोलता है और ये कॉक वीपीटी कॉक खुला होने पर हवा आगे जाएगी, थ्रोटल वाल से होती हुई सर्वो मोटर में जाएगी और सर्वो मोटर से स्प्रिंग यानी कि रेजिंग स्प्रिंग के द्वारा पेंटो रेज हो जाएगा। थ्रोटल वाल जो है वो पेंटो के टाइमिंग को एडजस्ट करता है, ये मेंटेनेंस स्टाफ इसके अनुसार टाइमिंग को एडजस्ट करते हैं थ्रोटल वाल के द्वारा। तो इधर भी जाएगा प्रेशर और इधर भी जाएगा। कॉक ये वीपीटी के दोनों खुले रहते हैं, लेकिन जिस वीपीटी को हम जेडपीटी चाबी के द्वारा इनर्जाइज करेंगे उस साइड का पेंटो रेज हो जाएगा, ओची से स्पर्श होना हम देखेंगे। तो इस प्रकार ऑक्सिलरी कंप्रेसर जब प्रेशर बनाता है तो पेंटो के पाइपिंग में हवा चली जाती है। दूसरी हवा इधर जाएगी डीजे के सर्किट में, यहां एक एनआर और लगा हुआ नॉन ईटन वाल और यहां पे है डीजे ऑयल सेपरेटर। ये भी अब किसी लोको में नहीं मिलेगा क्योंकि आजकल सभी लोको में से डीजे हटाकर वीसीबी लगा दिया, इसलिए ये ऑयल सेपरेटर नहीं मिलता है। फिर स्टेनर है, यहाँ पे क्यूपी डीजे लगी हुई है। क्यूपी डीजे का काम यह है कि अगर प्रेशर घटकर 4.5 केजी हो जाए तो एम्प्टी डीजे पे कट पैदा करके डीजे को ओपन कराती है। और यहाँ पे आर डीजे टैंक लग, अच्छा वापस 5.5 केजी हो जाएगा तो इसका इंटरलॉक वापस एम्प्टी डीजे पे लगेगा। यहाँ पे आर डीजे का टैंक लगा हुआ है, आर डीजे टैंक डीजे का, और यहाँ पे मॉइस्चर ट्रेप और ड्रेन कॉक भी लगा हुआ, यानी कि इसको बोलते हैं आर डीजे का ड्रेन कॉक। और यहाँ पे डीजे बॉक्स होता है जिसमें ईएफ डीजे एम्प्टी डीजे होती है। लेकिन आजकल लोकों में से डीजे को हटा दिया गया है, अधिकतर सभी लोकों में यूं समझिए कि वीसीबी ही है। तो एक प्रेशर गया पेंटो के साइड में, डीजे है तो डीजे के साइड में, और दूसरा प्रेशर इस लाइन में इधर जाएगा। यहाँ स्टेनर है और यहाँ पे एक छोटा सा एयर ड्रायर और लगा हुआ है जिसको फिल्टर भी कह सकते हैं। ये HT2 के अंदर ही लगा रहता है। लोको के अंडर फ्रेम में जो एयर ड्रायर लगा है वो अलग चीज है। ये एक एयर ड्रायर लोको के HT2 कंपार्टमेंट में फिल्टर जैसा ही है, वीसीबी का फिल्टर भी बोलते हैं उसको। तो यहां से जाकर वीसीबी में जाएगा। वीसीबी कंट्रोल बॉक्स के अंदर ही ईएफ डीजे एम्प्टी डीजे और क्यूपी डीजे भी इसके अंदर ही लगी हुई है। तो इस तरह यूं कहें तो बेबी कंप्रेसर का जो प्रेशर है आरएस टैंक में जाता है, पेंटो पाइपिंग में जाता है और वीसीबी कंट्रोल बॉक्स में जाता है। ये प्रेशर इस लाइन में नहीं जाएगा। यहां देखो ये एनआर लगा हुआ, नॉन ईटन वाल लगा हुआ है, इसलिए इधर नहीं जाएगा। अब बात करते हैं कि जब हम 8 केजी का प्रेशर बना लेते हैं, सीपीए को बंद कर देते हैं, पेंटो रेज कर दिया, डीजे को क्लोज कर दिया यानी कि वीसीबी क्लोज कर दिया, उसके बाद में बेबी कंप्रेसर तो बंद कर देते हैं और ये आरएल कॉक भी बंद कर देते हैं। तो फिर ये पेंटो और वीसीबी को लगातार प्रेशर कहां से मिलता है? तो वो मिलता है मेन कंप्रेसर के चालू होने से। तो मेन कंप्रेसर चालू होता है तो प्रेशर कहां भरता है? MR1, MR2, MR3, MR4, इन सभी MR में प्रेशर भरता है। और MR3 के बाद में एक लाइन यहां से दी गई है, देखिए ये लाइन जा रही है, पाइपलाइन यहां से जाती है, इधर जाई टू कंट्रोल इक्विपमेंट्स, यानी कि कंट्रोल इक्विपमेंट्स कौन से हैं? जो हमारे पास में इलेक्ट्रोन्यूमेटिक वाल्व्स वगैरह लगे होते हैं उनमें भी जाता है। और यहां से एक एनआर और लगा हुआ नॉन वाल्व और कंट्रोल रिजर्वायर में भरता है। ये कंट्रोल रिजर्वायर लोको के अंडर फ्रेम में रहता है, आड़ा लेटा हुआ हॉरिजेंटल कंडीशन में, और यहां पे जाता है HT1 HT2। तो HT1 और HT2 में जो लगे अपने लाइन कॉन्टेक्टर्स लगे हैं, शंटिंग कॉन्टेक्टर्स लगे हैं और रिवर्सर्स लगे हैं, CTF लगे हैं, उन सबको जो है प्रेशर ये कंट्रोल रिजर्वायर से जाता है। इसको इक्विपमेंट रिजर्वायर भी कहते हैं, लेटा हुआ रहता है, दोनों बोगी के बीच में अंडर फ्रेम में रहता है। और यहाँ पे लगा है R1 कॉक, इसका बड़ा महत्व है। R1 कॉक जैसे WG5 लोको में अगर बोलेंगे तो व्हील नंबर 2 और 4 के ऊपर लगा हुआ है अंडर फ्रेम में। WG7 लोको में अगर बात करेंगे तो व्हील नंबर 6 और 7 पे लगा हुआ है, 6 और 7 के बीच में मतलब। और किसी किसी में न्यूमेटिक पैनल पर भी रहता है।
WFP4 लोको की बात करेंगे, न्यूमेटिक पैनल पे भी हो सकता है, K1 के पीछे भी हो सकता है। तो फिर इतनी सारी जगह होता है, तो फिर इसको पहचाने कैसे? तो यहां पहचानने के लिए ये जो नॉन रिटर्न वाल है, ये जेड आकार का नॉन रिटर्न वाल होता है। अन्य नॉन रिटर्न वाल से इसका आकार एकदम डिफरेंट है। तो इसको देख के इसके पास ही जो कॉक है वो R1 कॉक होता है। अब इस R1 कॉक का महत्व क्या है हमारे लिए? इसका महत्व ये है कि कभी बेबी कंप्रेसर से हमने प्रेशर बनाया इनिशियल में स्टार्ट करते समय, और उस समय ये नॉन रिटर्न वाल्व खराब हो गया, तो ये जो बेबी कंप्रेसर प्रेशर बना रहा है, आरएस में जा रहा है, पेंटो पाइप में जा रहा है, वीसीबी में जा रहा है, तो ये एनआर खराब हो गया, तो यहां से होके कंट्रोल रिजर्वायर में भी प्रेशर भरेगा और इधर ST1 ST2 की पाइपलाइन में भी प्रेशर जाएगा। तो इस प्रेशर को बनने में काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि सब जगह ये क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएगा, तो प्रेशर बनेगा ही नहीं। इसलिए जब प्रेशर नहीं बनता है, तो हमें इस R1 कॉक को बंद करके यूं मानकर कि ये एनआर खराब हो गया है, R1 कॉक को बंद करके बेबी कंप्रेसर को चला के 8 kg प्रेशर बना के लोको को इनर्जाइज कर लेना चाहिए। उसके बाद में इस R1 कॉक को लोको इनर्जाइज करने के पश्चात इसको खोल देना चाहिए, ताकि फिर एमआर से यानी कि मेन कंप्रेसर के द्वारा जो प्रेशर बनाया गया है उससे ये मेंटेन हो जाएगा, और इसको इसके बाद में खुला ही रखना चाहिए। अगर ये भूल से बंद अवस्था में रह गया, तो कुछ देर बाद जब तक ये प्रेशर है इधर, या अगर ये आरएल को खुला रखा है, तो आरएस में जब तक प्रेशर ये मेंटेन रहेंगे, पेंटो और वीसीबी, नहीं तो थोड़ी देर बाद में ये वीसीबी ओपन हो जाएगा, पेंटो भी लोअर हो जाएगा। इसलिए ये R1 कॉक का बहुत बड़ा महत्व है। ये जो MR1 MR2 MR3 MR4 है, इसका तो सर्किट अलग से बनाया हुआ है कि कौन से MR से कहां प्रेशर जाता है, अलग से वीडियो बना के रखा है। तो अभी हमने इस वीडियो में देखा कि ऑक्सिलरी कंप्रेसर कैसे चलाते हैं, उसका प्रेशर कहां कहां जाता है, R1 कॉक का क्या महत्व है। अगर आपको इसमें समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ऑडियो सुनने के लिए खबरी ऐप पर जाइए। खबरी ऐप का लिंक मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूं, वहां से आप खबरी ऐप के द्वारा ऑडियो भी सुन सकते हैं। धन्यवाद। हरिओम। नारायण 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 नारायण।